Hypermetropia is what? When a person cannot able to see the nearby object. What happens is that कि अगर मेरे को सुई में needle में एक thread डालना है, आपने कुछ लोगों को देखा ऐसे करते हुए, मैं ऐसे बेस में डालूंगा, दूर से ऐसे डाल रहे हैं, या कई लोगों को देखा बुक पढ़ रहे बुक को ऐसे दूर कर लेते हैं, टीचर्स को देखा होगा कभी ऐसे कभी दूर पेपर करके पढ़ते हैं ऐसे नहीं, अगर उन्होंने चश्मा नहीं पहना होता तो मतलब उनको यहाँ नहीं पढ़ा जाता, वो दूर पेपर करके देखने की कोशिश करते हैं, उन्हें दिखाई देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपने ऐसे लोगों को कभी देखा है? ठीक है, ऐसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं। तो क्लास होता क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। बेटा इसको ये लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि हमारी आंखों की जो नियर पॉइंट होता है वो थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है। देखो you'll be having this eye, what happens is यहाँ नियर पॉइंट है और ये नियर पॉइंट हमारी आंखों से दूर है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, हमारी आईज में लगा हुआ ये आईलेंस है। इस आईलेंस की कन्वर्जिंग पावर बहुत कमजोर हो जाती है, या ऐसा कहें कि हमारी आईबॉल का साइज काफी छोटा हो जाता है। Got it? उस केस में यहां से आने वाली रेज की इमेज यहां मीट अप हो रही है, इमेज यहां बन रही है। हमेशा उसी इमेज को हमारा ब्रेन ग्रास्प करता है जो इमेज रेटिना पे बने। क्या इमेज रेटिना पे बन रही है कृष्णा? अभी इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ओवर द रेटिना, तो ये इमेज आपको दिखाई नहीं देगी, आपको धुंधला सा कुछ थोड़ा बहुत दिखेगा तो दिखेगा, हार्डली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या हुआ, अब ये पर्सन के पास मान लो कोई बुक थी, जिसको वो पढ़ना चाह रहा था, वो उसको पढ़ नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया, बुक को थोड़ा दूर रख दिया। नेक्स्ट केस में उसने बुक को दूर रख दिया। कहां रख दिया? ये उसका नियर पॉइंट था, ये उसकी आईज, ये उसका नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर, और ये नया नियर पॉइंट आया एन डैश, अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अब उसको 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिख रहा, उसको थोड़ा दूर दिख रहा है। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस केस में जब यहां से, यहां बुक थी, तो जब यहां से लाइट रे आई तो लेंस ने उन्हें इजीली कन्वर्ज कर दिया। कहां पे? रेटिना पे। तो अब पर्सन को समझ में आया कि यस, हमारी आईज में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, तो क्यों ना हम स्पेक्स लगाएं। तो फर्स्ट केस में हमें प्रॉब्लम दिखी कि इमेज कहां बन रही है? दूर बन रही है। तो हमने देखा कि अच्छा इमेज दूर बन रही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, पास से दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने चीजों को क्या करा? दूर करके देखा, हमें चीजें दिखाई दी। तो हमें पता चल गया कि अगर हमें पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही है और पास की चीजें दूर करने पे दिखाई दे रही है, तो हमारी आंखों में हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है। तो आगे आते हैं, फर्स्ट केस, सेकेंड एंड थर्ड डायग्राम में देखो क्या होता है। अब ये पर्सन स्मार्टली काम करता है और ये पर्सन, जिसकी टमाटर जैसी आंखें मैंने बना दी है, ये पर्सन लगा लेता है एक चश्मा, और ये जो चश्मा इसने लगाया है वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस इज द लेंस व्हिच इज गोइंग टू मेक यू क्लियर व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज हाइपरमेट्रोपिया। जब आप लोगों को पास का नहीं दिखाई देता तो आप कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, तो आपके नियर पॉइंट पर ही बुक है, जिस बुक को आप पहले पढ़ नहीं पा रहे थे, तो आपके पास यहां तो रेज आई। इस लेंस ने स्मार्टली क्या किया, मैं बुक नहीं बना रही हूं अदरवाइज मैं डायग्राम नहीं बना पाऊंगी ठीक से। इस लेंस ने स्मार्टली क्या किया, इसकी एक यहाँ पे एन डैश पे एक वर्चुअल इमेज बनाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
कि जो बुक आपके पास यहाँ थी उस बुक की उस जगह इमेज बना दी जहां से आपको दिखाई दे रहा था। क्या आपको समझ में आ रहा है? जब भी हम चश्मा पहनते हैं तो हमारा पिछले केस में आयोपिया में क्या था, हमारा फार पॉइंट पास में आ गया तो उसने वहां पर हमारी इमेज बना दी थी। अब हमारा नियर पॉइंट दूर चला गया तो चश्मा पहनने पे हमारी सही इमेज कहां बनी? दूर। तो व्हाट इट, तो इस केस में जब हमारे आंखों में ये रेज आती है तो वो बिल्कुल सही जगह मीटअप हो जाती है। तो इमेज फॉर्म्ड एट क्या आपको समझ में आया? पॉज करें एक बार, 10th क्लास बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। प्रेस बायोपिया क्या होता है? क्लास आपने बहुत बार सुना होगा। जो ओल्ड एज होता है जैसे जैसे तो उन लोगों की आंखें कमजोर हो जाती है तो उन्हें पास का देखना, पढ़ने लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, चाहे उनको पहले कभी चश्मा नहीं लगा, पर धीरे धीरे एजिंग की वजह से आंखें कमजोर हो जाती है। क्यों होता है? ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है आपका आईलेंस जो होता है वो कभी थिक या कभी थिन होता है। इसको हम एकोमोडेशन कहते थे, हमने पढ़ा था कि हमारी आईलेंस हमारी पास की चीजों को देखता है और जब दूर की चीजों को देखता है तो पास की चीजों को देखता है तो ज्यादा पावर चाहिए होती है, थिक हो जाता है। दूर की चीजों को देखता है कम पावर चाहिए होती है, थिक। तो कभी कभी हमारी आंखों में ओल्ड एज की वजह से, जो लोग ओल्ड एज होता है जिनमें एजिंग होता है उनकी आंखों में लेंस में अकोमोडेशन खत्म हो जाती है, लेंस का थिक होना थिन होना खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली लेंस loses power of accommodation, लेंस पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज कर देता है जिसकी वजह से पर्सन जो होता है उसको पास का नहीं दिखता, आंखें कमजोर हो जाती है। पर 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको पास का भी नहीं दिख पाता और दूर का भी नहीं दिख पाता, मतलब एक साथ दोनों ही डिफेक्ट्स हो जाता है। तो प्रेस बायोपिया में पर्सन के स्पेक्स में आप नोटिस करेंगे कभी कभी इस तरीके से ग्लासेस लगे होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव आपके पास दोनों ग्लासेस यहाँ पे लगे होते हैं। तो आपको अगर बताएं यहाँ कॉन्केव दूर का देखने के लिए क्लियर और नीचे कॉन्वेक्स, और इसको हम बोलते हैं बाय फोकल लेंस। तो बाय फोकल लेंस कब लगता है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ज्यादातर ये कब आता है? जब एजिंग हो जाती है। एजिंग होने की वजह से लेंस की कौन सी पावर खत्म हो जाती है? एकोमोडेशन पावर, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता पास का और कभी कभी दूर का भी नहीं दिखता। तो कैसे लेंसेज लगाते हैं हम लोग? बायफोकल लेंसेज जिसमें दोनों होते हैं। क्लियर? कैटरेक्ट पे आते हैं। कैटरेक्ट को मोतियाबिंद कहते हैं बेटा। कैटरेक्ट इज मोतियाबिंद और एक्चुअली ये सफेद मोतियाबिंद होता है, व्हाइट। दो तरीके के मोतियाबिंद होते हैं, काला और सफेद। काले वाले को बोलते हैं, ब्लैक वाले को बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोकोमा, पर ग्लोकोमा आपको नहीं पढ़ना है। व्हाइट वाले आपको मोतियाबिंद के बारे में पढ़ना है, जिसे कैटरेक्ट कहते हैं। होता क्या है, हमारा जो आईलेंस होता है वो ब्लर हो जाता है। जो चश्मा लगाते हैं बच्चे, अगर उनके चश्मे में फॉग आ जाए तो सामने से दिखाई देता है, ऐसे ही लेंस पे फॉग आ जाता है, आपकी आंखों के अंदर वाले लेंस पे फॉग आ जाता है। वो फॉग नहीं आया, एक्चुअली हमारा लेंस धुंधला हो जाता है। टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ ऐसा हो जाता है। धीरे धीरे एजिंग होते होते हमारा लेंस इतना पुराना हो गया, धुंधला हो गया वो। तो हमारा आई लेंस धुंधला होगा तो क्या हमें साफ चीज दिखाई देगी? बोलो, नहीं दिखाई देगी ना। आई लेंस तो एक तरीके से चश्मा है। अगर हमारा चश्मा धुंधला हो जाता है, ब्लर हो जाता है, तो हमें नहीं दिखता ना। तो हमारा आई लेंस क्या हो जाता है? आई लेंस ब्लर हो जाता है। और ब्लर क्या बोले, आई लेंस हो जाता है मिल्की, जिससे हमारी इमेज कैसे बनती है आंखों में? ब्लर, धुंधला हमें दिखता है। तो कैटरेक्ट का एक ही इलाज है, हम रियल लेंस को रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल लेंस से। आर्टिफिशियल, तो अगर आपका रियल लेंस आर्टिफिशियल लेंस से क्या हो गया? रिप्लेस हो गया, तो आपका पूरा काम खत्म हो जाता है, आपकी आईज बिल्कुल ठीक हो जाती है और आप आसानी से दोबारा देख पाते हैं। मार्केट में बहुत सारे तरीके के लेंसेज अवेलेबल हैं बच्चों, और आजकल तो ये प्रोसेस बिल्कुल इजीली हो जाता है और इसमें कट नहीं लगता आंखों में, बिल्कुल। मतलब कोई स्टिचेस नहीं आते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आजकल ये ऑपरेशन बहुत आसानी से होने लग गया है। कैटरैक्ट में आई का जो लेंस है वो क्या हो जाता है, मिल्की। कौन सा लेंस, जो आपके अंदर है, जिससे इमेज कैसे दिखती है। ठीक होने के लिए क्या करेंगे, रियल लेंस को रिप्लेस कर देते हैं, निकाल देते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। क्या दोनों क्लियर है? एनी डाउट? अगर प्रेस बायोपिया में नहीं दिखते दोनों का, दूर का और पास का, तो कौन सा लेंस? पर अगर प्रेस बायोपिया में सिर्फ दूर का, सिर्फ पास का ही नहीं दिख रहा, मतलब एजिंग की वजह से आंखें कमजोर हुई है, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस ही लगाना है। पर अगर कॉन्वेक्स आपको पास का भी नहीं दिख रहा साथ साथ, तो बायफोकल लेंस आएगा। ठीक है, बायफोकल लेंस में इसमें ऊपर नीचे दोनों लेंस होते हैं। दोनों लेंस होते हैं, जिसमें से दूर का देखने के लिए ऊपर कॉनकेव और पास का देखने के लिए नीचे कॉन्वेक्स। एनी डाउट? तो वो कनकेव जब हमें दूर का देखना होता है तो कनकेव तो पास इमेज बनाता है वर्चुअल, पर पास का भी नहीं दिखता, तो वो कैसे दिखता है फिर? नहीं, वो एक्चुअली यूज इस तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हैं। कई लोग को अपने स्पेक्स बैलेंस करते हुए देखा, वो बैलेंस मतलब अपने चश्मा काफी नीचे कर लेते हैं पढ़ते हुए, हाँ कभी ऊपर कर लेते हैं, दूर का देखना होता है, तो वो लोग दोनों लेंसेज होते हैं तो इस तरीके से यूज करते हैं, अपने लेंसेज को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर देते हैं। समझ में आ रही बात? उन्हें दिक्कत तो आती है ऑफ कोर्स, ये आसान नहीं है एक ही दोनों चश्मे में से देखना, बट वो अपनी आंखों से इस तरीके से हैबिट बनाते हैं कि पास का देखते हैं तो नजरें नीचे कर लेते हैं, और दूर का देखते हैं तो ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, समझे? ठीक, कभी कभी देखो वो चश्मा ऐसे करके देख रहे होते हैं कई लोग, तो वो अपने चश्मे को क्यों हिलाते हैं? बिकॉज दे नीड टू बैलेंस, उन्हें पता है कहाँ से दिखेगा, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सफर्ड बाय प्रेसबायोपिया। ठीक है, ये ट्रीटमेंट उनके पास। चलिए आगे आते हैं। व्हाई डू वी हैव, हेडिंग डालो, व्हाई डू वी हैव, उससे कर लेना वीडियो से, क्लास एक पेज छोड़, एक बार पॉज करें तो एक पेज छोड़ दे। व्हाई डू वी हैव टू आईज, हेडिंग डालो, व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन, नॉट जस्ट वन। हमारे पास दो आंखें क्यों हैं, एक क्यों नहीं है? तो ये बताएंगे, इसका रीजन बताएंगे आप लोगों को, बहुत ध्यान से सीखेंगे। Why do we have two eyes, not just one? ये मैंने आपको क्लास चैप्टर जब शुरू कराया था ना, तो शुरुआत में बताया था आप लोगों को इसके बारे में। हमारी आईज कितने डिग्री का व्यू देती है? नो, 150। हमें 150 डिग्री व्यू मिलता है। प्रूव कराएं? प्रूव कराने के लिए अपने हाथों को ऐसे करो, बिल्कुल अपने हाथों को ऐसे करो। कोई नहीं कर पा रहा है तो अपना एक हाथ ऐसे कर सकता है, सामने देखेगी और आपको आपका हाथ नहीं दिखेगा, टेढ़ा टेढ़ा करने में भी नहीं दिखेगा। मैं आपको बिल्कुल सीधा रखने की बात कर रही हूँ। एक ही बारे में आप कितने डिग्री का व्यू देख सकते हैं? आप बिल्कुल कॉर्नर नहीं देख सकते, साफ नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा थोड़ा हाथ दिखेगा। बुक को यहाँ रख के पढ़ नहीं सकते आप, बुक को यहाँ रखो अपनी, बिल्कुल बुक को 180 डिग्री पे रखो, यू कैन नॉट रीड। कितनी आंखें घुमा लो, आपको अपना फेस नहीं रोटेट करना है, फेस सामने, बस अपनी आंखों को रोटेट करना है जैसे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब आप समझ गए? तो अब आपको बुक दिख रही है पर बुक पे लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी आंखें, आप यहाँ बुक रखो, आप आराम से पढ़ लोगे। यहाँ रखो तो डायगनली, थोड़ा आगे कर लो, दिख रहा है ना? डायगनली दिख रहा है। ये तो देखो तनिषा यहाँ रख ली, हमें बुक दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा? यहाँ देखो, यहाँ रखे डायगनली, यू कैन रीड इट। जितना देखो दूर लेते जाओगे, दूर लेके जाओगे, 180 डिग्री पे नहीं बुक पढ़ पाओगे तुम लोग, यू कैन नॉट रीड। नहीं, अरे चलिए इधर देखिए सभी। तो फिर भी हमारी दो आंखें कम से कम मिलकर हमें परफेक्ट व्यू दे रही है। अच्छा एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा गलत बोला, ये 150 डिग्री व्यू आ रहा है हमें वन आई का, ये हमारी वन आई का है। दोनों का मिलके 180 डिग्री आता है, दोनों का मिलके 180 डिग्री आता है। मतलब हम परफेक्ट नहीं देख पा रहे, पर हम अपने हाथों को देख तो पा रहे हैं ना। अब अपनी एक आंख बंद कर लो, अब आप देख रहे हो, आप यहां से यहां तक का देख पा रहे हो, ये एरिया दिख रहा होगा अपना, बस। यस और नो? तो एक आई से आपको कितना डिग्री? पर दोनों ही आई से, तो दोनों आई बेटर है एक,
दोनों आई बेटर है। क्लियर हो रही बात? दूसरा क्लास ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक और बात, हमारे को एक आइज जब मिलती है तो हम बैलेंस नहीं कर पाते चीजों को, हम बैलेंस नहीं कर पाते एक आइज से। एक आइज से हम अच्छे से बैलेंस कर ही नहीं पाते, अपनी लाइफ ही बैलेंस नहीं कर पाते। देखो इधर कैसे। तो ये अगर मैं दोनों आंखों को खोल के ज्वाइन करूंगी, मैं आराम से एक बारी में पेन की टिप्स को ज्वाइन कर लूंगी। अब आप अपने फ्रेंड का पेन ले सकते हैं, एक बार आप कर सकते हैं, एक बार कोई और करेगा। अब आप अपनी एक आंख को बंद करें और ज्वाइन करने की कोशिश करें। आप कर लेंगे, पर एक बारी में थोड़ा सा मुश्किल आएगा। दूर से लेकर आना, ये नहीं कि यहीं से शुरू हो रहे हैं आप ना यहीं से शुरू होंगे नहीं, आप दूर से लेकर आएंगे। दूर से लेकर आना है, आंखें बंद करके, और हाथों को दूर से, इतना दूर से लाना है कम से कम। एक आंख को बंद करना है, एक आईज बंद करनी है और हाथों को दूर से लाना है। नाउ डू इट। दीदी वो अगर आप पास से करोगे तो हो ही रहा है, पर अगर आप दूर से लेकर आ रहे हो अपने पेन को और आप मैनेज करने की कोशिश करो तो होगा, पर थोड़ा टाइम लेके होगा। और आप वही पेन को दूर से लेकर आओ अपनी दोनों आंखें खोल के, तो आप एक बारी में कर दोगे। बेटा फिर आपको नासा जाना पड़ेगा। दोनों आंखें बंद करके आपको मुश्किल आती है एक बार में। क्लियर हो गया? लिसन एवरीवन। हाँ, निप से नहीं करे, ढक्कन ढक्कन से तो कोई भी कर देगा बेटा, निप टू निप मिलाना। चलिए इधर देखो एवरीवन, नाउ प्लीज। तो व्हाई डू वी हैव टू आईज फर्स्ट? ताकि हम पूरा क्लियर 180 डिग्री व्यू ले पाए, क्योंकि अगर एक आईज होगी तो 150 डिग्री व्यू होगा, और अगर हमारे पास 2 आईज है तो हम बेटर बैलेंसिंग कर पाते हैं, क्योंकि सिंगल आई से हम बेटर बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे। चीजें क्लियर हो गई? इसको मुझे लिखवाना है आप लोगों को। पॉज कर दो, फटाफट लिखेंगे एक लाइन में, अभी क्लास ओवर करेंगे। क्लास 1 आई शुड टीच यू नाउ। बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास जो 2 आंखें होती हैं, हमारा जो व्यू होता है और एक रैबिट का व्यू सेम होगा क्या? नहीं। क्यों? रैबिट की आंखें साइडों में होती है, और रैबिट है ना, इसीलिए रैबिट या ऐसे एनिमल जैसे रैट, जिनका फेस ऐसा है, जिनकी आंखें यहाँ हैं, वो है ना ज्यादा बड़ा व्यू देख पाते हैं, यहाँ से लेके थोड़ा पीछे तक का। इसीलिए जब आप उन्हें पकड़ने भागते हैं ना, तो वो जल्दी भाग जाते हैं। आपको लगता भी नहीं होगा कि यार रैट को कैसे पता चल गया, थोड़ा सा आगे गए आप, रैट को पता चल गया, वो भाग जाता है। व्हाई? बिकॉज उनकी जो आईज होती है वो साइड हेडेड आईज होती है, आपकी फ्रंट हेडेड आईज है। अब आप नोटिस करो, जितने देखो कितना कमाल का बनाया गॉड ने हम सबको, कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनका ब्रेन हमें स्ट्रॉन्ग कर दिया, उनका विजन थोड़ा कम रखा है। टाइगर, लायन, आप लोग, पर जितने ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका ब्रेन थोड़ा कमजोर है, एनिमल भी थोड़े कमजोर है, पर उनको आईज का व्यू थोड़ा बड़ा दे दिया, साइड आईज। ठीक है, अब आते हैं प्रिज्म पे। नेक्स्ट टॉपिक प्रिज्म है। प्रिज्म समझेंगे ना, सुनो, प्रिज्म से ही समझ में आएगा रेनबो, प्रिज्म से ही समझ में आएगा 7 टाइप ऑफ डिफरेंट कलर्स रेनबो में क्यों बनते हैं, प्रिज्म से ही समझ में आएगा कि रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्यों होती है, सबसे ज्यादा दूर से दिखने वाला रेड कलर क्यों होता है। प्रिज्म से ही समझ में आएगा कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। तो एवरीथिंग विल गोइंग टू कम्स फ्रॉम दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको बता दें कि कमिंग साइंस की क्लास तुम लोगों के लिए द बेस्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि आप लोग को रेनबो फॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगा, आपको ये पढ़ने को मिलेगा स्काई व्हाइट कब होता है, स्काई ब्लू कब होता है, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, और स्टार प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्या स्टार रियल में ट्विंकल करते हैं या फिर हमें ही दिखाई देते हैं ट्विंकलिंग करते हुए, सन 4 मिनट पहले या 4 मिनट बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है। एवरीथिंग विल क्लियर यू इन द कमिंग क्लासेस ऑफ साइंस। ध्यान से प्रिज्म देखेंगे सभी। तो क्लास प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, कैन यू सी देयर एवरीवन? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, फ्रंट में एक ट्राइंगल है और इसके बैक पे एक ट्राइंगल होगा। कुछ ऐसा अगर मैं 2 नोटबुक्स, कुछ ऐसा अगर I cannot find, yeah. ध्यान से देखेंगे सभी। कुछ ऐसा कि मैं इन 2 नोटबुक्स को अगर ऐसे जोड़ूं, देख रहे हो, तो फ्रंट में एक ट्राइंगल है और बैक पे एक ट्राइंगल है। ये नोटबुक का शेप बोलो, रेक्टेंगल। इस साइड भी नोटबुक का शेप बोलो, नीचे भी, नीचे रेक्टेंगल बनेगा। समझ में आ रहा है? तो आपके पास 2 रेक्टेंगुलर प्लेसेस ऐसे
हाथों से बना लेती हूँ मैं, इतनी भारी भारी बुक्स पकड़ी मैंने। फ्रंट और बैक पे ट्राइंगल और नीचे भी रेक्टेंगल। तो प्रिज्म में आना चाहिए आपको कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं 3 और कितने ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं 2। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। हेडिंग डालो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ये बनाया प्रिज्म आपने, क्या आपने लिख लिया इसके अंदर कितने क्या क्या फेसेस हैं? पॉज करना।